वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे। आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहाँ भी बैंड है। सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वाली साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किए, उसका वाली साहब दीन का खिदमत किए। तो हमने कहा कि जब इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों दी, दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुका चीन से है और ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले इस शख्स के बारे में जान लूँ, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा, फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बरस जब शौक होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हो गई। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी ज़्यादा है, अप टू तुर्की तक। उसके बाद जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, अब ज़ौक़ और शौक़ हुआ तसव्वुफ़ क्या है। और तसव्वुफ़ सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ चाहिए। एक आपको कामिल मशाइख, जिसको हम पीर साहब कहते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़े पीर महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आज हम लोग को हाजिरी का नसीब हुआ। वो कौन शख्स थे, क्या थे जो दुनिया भूल नहीं पा रहा है। वो पूरी जिंदगी तसव्वुफ़ के बुजुर्ग थे। जब तसव्वुफ़ के बुजुर्ग सुलूक की राह में कमालात हासिल कर लेते तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है और विलायत के नेमत से नवाज देता है। तो उन्हीं के एक ज़ौक़ और शौक़ और एक रूहानी निस्बत हमें यहाँ खींच के लेके आई। मेरा मादरी ज़बान चाइनीज़ है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूँ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलातो सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, कुछ लोग गाड़ी से जाता है, तो जब ये सलातो सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताज़ीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र का हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज़ लोग इतना मोहब्बत और इतना ताज़ीम और तौक़ीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अब सवाल उठा, क्योंकि तबलीग जमात के लोग भी चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात अच्छा था, तो जुमा के टाइम ये लोग बैठे रहते थे। तो मेरा चचा बोला कि
ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भाषा तुम लोगों का एक ही है? हम बोला लगभग एक ही है, उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो बोला समझ सकते हैं? बोला तो इन लोगों को कहो कि आइंदा हमारे मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ के चले जाए, दीन ना लेके आए, क्या सिखाने आया? बोले क्यों? बोला हज़रत साद बिन अबू वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु चीन में आ चुके थे, उसके दीन को हम पकड़ेंगे, इनसे कह देना कि तुम अपना दीन मुबारक को ले जाओ। तो बोले कि नहीं, ये नमाज में बैठना और सलात व सलाम पढ़ना खड़ा कहां से साबित है? दलील दीजिए। वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे, आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहाबी बैंड है। सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सवाल है, अरब में देखता है लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए, तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, हमारा कोई बात नहीं है, हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है सवादे आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा, वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। अब ये तबलीग जमात के लोग बोलते हैं कि खड़ा होके साबित करो, ये करो, वो करो। तो हमने उसको पूछा, जवाब दिया, देखिए मेरा चचा यहाँ के ये है और पीर साहब है और वो पसंद नहीं करते, लिहाजा आप लोग यहाँ दीन फैलाने ना आए। क्यों? आप दलील से बात कीजिए। आका अलैहिस्सलाम इमाम शाफी ने इसकी जवाब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, या मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी, या इमाम शाफी, उम्मत में बिदात करने वाला, बिदत फैलाने वाला कौन है? बोलता है तुम्हें मालूम नहीं? उम्मत में बदतरीन उम्मत वो है जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए दलील के कायल है, दलील ढूंढता है। आका अलैहिस्सलाम के ताजीम के लिए जो दलील मांगे वो इमाम शाफी के नजदीक बदतरीन उम्मत है। जवाब दे दिए। तो हमने उनसे वही दोहराया इमाम शाफी के कौल को कि भाई इमाम शाफी ने इसका जवाब दे दिया, अब क्या कहते हैं? बोला नहीं आप दलील दीजिएगा। हम बोला देखो ऐसा है, एक हदीस है। बोला आप आलिम हैं? हमने कहा कि नहीं आलिम नहीं है, हम अपने चचा के साथ है, बहुत सारा मुताला किया किताब के। हदीस में एक रिवायत आया है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हब्स के थे। उस वक्त हब्स आज के जो है इथोपिया कहलाता है। तो इथोपिया से 12-14 आदमी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए थे। आने के बाद उन लोग आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी सब बैठे हुए साहबा। तो ये जो अफ्रीका के लोग 7 फुट 6.5 फुट के लंबा मोटा चौड़ा बॉडी का, ये सब जो है जिस तरह खाना काबा का तवाफ करते हैं उसी तरह आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए और चारों यार सब साहबा बैठे हुए। वो एक तरफ उठ के एक पांव उठा के मोहम्मद बिन साले, मोहम्मद बिन साले, और एक हाथ उठा रहे, एक हाथ ऐसा कर रहे और ऐसा घूम रहे। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने खड़ा हुए, रोकने का कोशिश किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाए या उमर बैठ जा, बैठो, कर लेने दो पूरा। फिर जब पूरा खत्म हो गया तब बैठे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम उमर को मुखातिब करके अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो जब उमर बिन खत्ताब पूछे उनसे कि तुम लोग ये क्या करते हो, तो वो जवाब सुन लीजिए। हम अपने
राजा का इस्तकबाल इस तरह करते, आप दो जहां के राजा है तो आपके इस्तकबाल इस तरह ना करूं। वो अजमी थे, अरबी नहीं थे। तो हदीस में आया ये रिवायत। 12 तौहीद, क्योंकि अहले अरब जो खास करके वहाबी अपने आप को सल्फी या हिंदुस्तान